तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और मैं आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको भी एक अलग ही सोच और विचार वाले तर्क आने लगेंगे। मैं फ़िलहाल में एक ऐसी विश्व प्रसिद्ध किताब पढ़ रहा हूँ। आपने नाम सुना होगा आचार्य रजनीश ओशो का, जिनकी एक बहुत ही अच्छी किताब है संभोग से समाधि की ओर। ये एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ने के बाद ना एक आप वो नहीं रह जाते हैं जो आप पहले थे। इसको सुनने, पढ़ने और समझने के बाद आप में एक ऐसी धारणा बन जाती है, एक ऐसी विचारधाराएं बहने लगती हैं जिसे कहें कि आप पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। अलग ही रोचक किताब है ये, अलग ही। ये आज तक मुझे लगता नहीं है कि विश्व में ओशो के जितना किसी ने बोला होगा। अब तक किसी ने नहीं बोला है। ओशो का नाम दुनिया में लोग जानते हैं, दुनिया में। तो मैं इस किताब को जब पढ़ रहा था तो इन्होंने सेक्स के ऊपर बहुत चर्चाएं की। अभी हमारे समाज में अगर इस बात पे अगर हम चर्चा कर रहे हैं कि अपने दोस्तों में ही बैठे हों, जब कभी आपस में चर्चा कर रहे हो कि सेक्स ये है, वैसा है, ऐसा है, कुछ भी बातें कर रहे हो, हमारे बगल से कोई, हमारे समाज का कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी निकल जाए और इस बात को चर्चा होते हुए सुन ले कि ये बच्चे सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस बच्चे को इतना समझाया जाएगा कि सेक्स पाप है, सेक्स गलत है, आप इस गलत रास्ते पे जा रहे हो, सेक्स के बारे में अभी आपकी उम्र नहीं है जानने की, समझने की। तो यही एक कारण रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सिर्फ यही एक कारण कि हमारे समाज में सेक्स को न समझा गया है, न समझने दिया गया है, न समझने की कोशिश करी गई है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान की हर एक दीवार पर लिखा होता है कि गुप्त रोगी मिले डॉक्टर फलाने के पास, डॉक्टर इनके पास। ये इसी चीज़ का परिणाम है दोस्तों। कभी आपने पश्चिमी देशों में या यूरोपियन कंट्रियों में देखा है कि किसी दीवार पर लिखा हो कि गुप्त रोगी मिले डॉक्टर इनके पास, डॉक्टर उनके पास? क्योंकि वहाँ इतना सेक्सुअलिटी को लेके इतना ओपन माहौल है कि वो लोग जानते हैं ये चीज़ क्या है। अब आपके अंदर ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर वो ये लोग जानते हैं तो उनके यहाँ भी तो सेक्स को लेके समाधि में लोग क्यों नहीं जा पाते? कारण है उसका, सेक्स जो होता है, जो सेक्स की जो ऊर्जा होती है, जो कामुक ऊर्जा होती है, वही आपकी ध्यान में परिवर्तित होती है, ठीक है। लेकिन वहाँ के लोग क्या करते हैं, अध्यात्म को भी नहीं जानते, धर्म को भी नहीं पहचानते, तो सिर्फ वो सेक्स में ही उलझे रहते हैं। वो भी इस तरह, लेकिन वो भी सेक्स को इतनी तरह नहीं पहचानते, लेकिन वो ज़िंदगी का आनंद बहुत लेते हैं सेक्स के साथ। चलो इस टॉपिक को छोड़ते हैं, मैं ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश नहीं करूँगा। तो यही एक कारण रहा है कि हमारे देश में ये हमने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा रेप केसेस आ रहे हैं। कहीं इस लड़के ने उस लड़की के साथ बलात्कार कर दिया है, फलानी जगह पे इस लड़के ने इस लड़की को छेड़ दिया है, इनका लड़का उनके घर में कूद गया है। इस तरह के केसेस हिंदुस्तान में ही देखने को मिलते हैं। ये यही कारण है, किसी भी पुरुष को जब तक, या किसी बच्चे को जब तक ये नहीं बताया जाएगा कि सेक्स क्या है, सेक्स की ऊर्जा क्या है, तो आप नहीं जान सकते। और हमारे समाज ने हमेशा से यही बताने की कोशिश करी है कि ये गलत है, ये काम नहीं करने हैं, ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग को भटका देती हैं। तो इस तरह की जो अवधारणाएं समाज में बनाई गई हैं, दबाने का काम करती हैं। और ये जो जितनी काम, ओशो कहते हैं कि जितनी काम ऊर्जा दबाई जाएगी उतना आप रुग्ण होते जाएंगे। रुग्ण, अन्य शब्दों में कहें कि आप तनाव महसूस करने वाले पुरुष बन जाएंगे। तनाव महसूस का मतलब ऐसा होता है कि जब भी आप
इन विषयों पे चर्चा होते हुए पाएंगे कहीं, तो आप उन चीज़ों का जो सार है वो समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि मेन जो एनर्जी होती है ना, वो काम की ही एनर्जी होती है, और जो काम की जो ऊर्जा होती है, इसको जब तक हम परिवर्तित करना नहीं जानेंगे या पहचानेंगे, तो ये चीज़ हमारे दिमाग पर हावी होती रहती है।